Very good morning, student. Today we'll see lecture number 3 average profit method, illustration 8 and 9. अगर आपने मेरे previous video देखे होंगे तो मैंने illustration 1, 2, 5 and 7 किए हैं. आज हम देखेंगे 8 and 9. So let's start. Glaxo company disclosed the summary of 6 monthly sales for the last 4 years. देखो लास्ट 4 साल का उन्होंने क्या दिया है, हमें सेल्स दिया है. अब उसमें भी उन्होंने क्या दिया है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स. ओके, तो ये उन्होंने 6 मंथ्स एंडिंग मतलब हर 6 महीने के बाद का रिपोर्ट उन्होंने दिया है. बट हमें तो 1 साल का ही चाहिए. तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 अप्रैल होगा टू 30 सितंबर और इमीडिएटली 1 अक्टूबर से 31 मार्च, मतलब ये जो हम देखेंगे ये पूरा 1 साल हम कंसीडर करेंगे. ओके, ये 1 ईयर. इसके बाद फिर से ये 2 साल, तो ये मतलब सेकेंड ईयर, फिर से ये थर्ड ईयर और ये 4 ईयर. ओके, बिकॉज 6 मंथ्स का उन्होंने दिया है रिपोर्ट, कितना कैश किया है सेल्स और कितना क्रेडिट सेल्स किया है. सो सी यहाँ पे उन्होंने दिया है लास्ट 4 ईयर्स. ओके, now this is a sales record. The percentage of net profit on total turnover. total turnover मतलब total sales जिसमें हम कैश भी इंक्लूड करेंगे और क्रेडिट भी इंक्लूड करेंगे. ये दोनों सेल्स की जितनी टोटल आएगी उस पे हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, किसके, नेट प्रॉफिट के. तो ये इसकी पूरी कैश सेल्स की टोटल प्लस इसकी टोटल, ये चारों के टोटल जो हम करेंगे और जो आंसर आएगा उस पे हम 8% कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट. गॉट इट. अब नेक्स्ट ईयर भी उन्होंने क्या कहा है, अप्रैल 16 मतलब ये वाला देखो, यहाँ से लेके 31 मार्च तक 10%, मतलब ये 6 महीने का कैश सेल्स, ये 6 महीने का क्रेडिट सेल, ये चारों के टोटल जब हम करेंगे जो आंसर आएगा उस पे 10% जो मिलेगा वो हमारा होगा इस साल का प्रॉफिट. सेम अबाउट अप्रैल 17 टू मार्च 18 मतलब ये वाला साल. आ रहा है समझ में. तो ये वाला साल ये एंडिंग है 30 सितंबर एंडिंग, मतलब 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ रहेगा ना, 1 अप्रैल 17. सो देखो 1 अप्रैल 17 टू 31 मार्च 18, 31 मार्च 18. तो इन दोनों कैश सेल्स प्लस इन दोनों की क्रेडिट सेल, ये चारों के टोटल हम जब करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उस पे कितना परसेंट बोला है, 12%. तो हम 12% जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा. तो देखो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने प्रॉफिट हमको रेडीमेड दिया था और छोटी मोटी एडजस्टमेंट दी थी. बट यहाँ तो हमें प्रॉफिट निकालने से ही शुरुआत करनी है. ओके, डोंट वरी, वेरी इजी. वंस विल गेट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे एंड देन नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया है. वेरी इजी, दिखने में बड़ा दिखता है प्रॉब्लम. नाउ देखो कैसे करना है. तो ऐसे टेबल अच्छे से ड्रॉ करो. ठीक है, अब पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर मस्ट है, फिर सेल्स भी उन्होंने डिवाइड किया है कैश एंड क्रेडिट से. ओके, सो देखो अकाउंटिंग ईयर पहले लिख लो 15 16, मतलब ये दोनों को मिला के एक, देन 16 17, 17 18, 18 19. तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. तो इस तरीके से अकाउंटिंग ईयर बना लिया हमने. देन अब हम कैश करते हैं. देखो पहले साल में कैश सेल्स टोटल 6 महीने का कितना है, यहाँ पर लिखो 10,390 प्लस 11,350. वो ही 6 मंथ्स में क्रेडिट सेल्स हमने कितना किया है वो भी लिख लो. तो अब टोटल हमें करनी है, तो देखो टोटल कर लो. तो टोटल हमें मिल गया, ये चारों के टोटल अगर आप करोगे तो विल गेट 4,75,000. तो एक्चुअल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, सॉरी सेल्स कितना हुआ है, 4,75,000. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन. सेम अब 16 17 में पहले 6 महीने कैश सेल्स कितना हुआ था, 16,530 और दूसरे 6 मंथ्स में कितना हुआ, 21,050. सेम क्रेडिट सेल्स हुआ था. अब ये चारों की टोटल आएगी हमारी 57 5,72,000. ओके, 5,72,000 ये चारों की टोटल.
क्योंकि ये पहले 6 मंथ्स, ये 6 मंथ ये है कैश बेसिस, फिर 6 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स ये है क्रेडिट बेसिस। तो चारों का टोटल सेल्स वो कंपनी का कितना हुआ है 16-17 में 5,72,000। सेम अब 17-18 का भी देख लो, देखो तो टोटल हो गया। अब अब देख लो 18 का, तो एक्चुअल सेल्स देखो कितना हुआ है सब की चारों की टोटल। वेरी सिंपल, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बस। अब उन्होंने बोला है जितना भी सेल्स हुआ है, टर्नओवर हुआ है, ठीक है, उसके परसेंटेज दिए उन्होंने। सो नाउ परसेंटेज देखो यहाँ पे, पहले साल का परसेंट कितना 8%, तो जितना भी टर्नओवर हुआ है उस पे 8% कैलकुलेट करो, तो आंसर देखो कितना आता है, ये सब परसेंटेज 38,000। तो 4,75,000 पे अगर 8% आप निकालते हो तो दिस 20 गोज, देन 4750 इंटू 8, आंसर कम 38,000। कैलसी आपके हाथ में है, आप करके देखो। सेम नेक्स्ट ईयर बोला 10%, तो यहाँ पे भी हम 10% करेंगे। सो 5,72,000 का 10%, 57,200। नेक्स्ट उन्होंने बोला है 12% थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का 12 किस पे 7,65,000 पे 12%। सो देखो कैलसी पे कर लो 91,800। सेम सॉरी सेम अबाउट 9,50,000 पे 14%। सो कर लो प्रॉफिट। तो तो ये हमें प्रॉफिट दिया है, तो ठीक है। अभी तक डायरेक्ट वो हमें यही देते थे, यही सब देते थे, लेकिन यहाँ पे अब हमें कैलकुलेट करना पड़ा प्रॉफिट। सब पूरे प्रॉफिट की टोटल आई है 3,20,000। ओके, और कितने साल 1 2 3 4 सवास। अब नाउ आसानी से हम एवरेज प्रॉफिट कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो लिखो फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो ये टोटल प्रॉफिट हमारा आया है 3,20,000 अपॉन 4 years, सो 80,000। अब गुडविल कैलकुलेट करो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया है 1.5, हाफ मतलब 1.5, सो इट कम्स 1,20,000। तो हमारा गुडविल है 1,20,000। वेरी सिंपल, दिखने के लिए ऐसे बहुत डिफिकल्ट डिफरेंट लगता है, बट नो, वेरी इजी। चलो नाउ विल सी द लास्ट प्रॉब्लम, इलस्ट्रेशन 9। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो थे गुडविल का फर्स्ट मेथड, वो मैंने कंप्लीट की है। ओके, सो चलो, बॉस्को लिमिटेड कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चर हैज अर्न द एवरेज प्रॉफिट। वेरी गुड, यहाँ पे तो डायरेक्ट उन्होंने एवरेज प्रॉफिट ही दिया है पर एनम, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट की जो स्टेप है, जैसे टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, वो डायरेक्टली उन्होंने हमको ये दी है, तो स्किप कर दो, डायरेक्टली विल गेट 43,000। तो हमको एवरेज प्रॉफिट मिला इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओके, सो वेरी सिंपल, 43,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 2.5, जो भी आएगा गुडविल आएगा। ओके, बट वेट, देखो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, कुछ एडजस्टमेंट दिए। इजी नहीं होता है कुछ भी। हमें ऐसे लगा कि यस एवरेज प्रॉफिट तो दिया है, इनटू नंबर ऑफ ईयर कर दो, हो गया गुडविल। बट उसके पहले उन्होंने कुछ कुछ एडजस्टमेंट दी है जो हमें इसमें एडजस्ट करनी है, और फिर हमें रियल प्रॉफिट मिलेगा, और फिर हमें इनटू करना है 2.5 से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फिर से हम लोग यहाँ पे देखो कैसे करते हैं। हमें मिला है एवरेज प्रॉफिट 43,000, तो यहाँ पर लिख लो, बट उसमें अभी एडजस्टमेंट एक एक हम पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले दिया है उन्होंने मंथली इंटरेस्ट नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। देखो, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, अमाउंटेड 600 which was included in average profit। तो ये जो 43,000 में है, इसमें 600 इंक्लूड है। ओके, बट ये बिजनेस से रिलेटेड है क्या, नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये माइनस करना है। तो हम ये पहले 600 माइनस करेंगे। ओके, वन सेक, सी, माइनस करो। बट 600 इंटू 12, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने मंथली बोला है,
तो एक महीने में 600, तो 12 मंथ्स में हमारा टोटल 7200। तो देखो हमें खुश नहीं होना है, 43,000 में 7200 इंक्लूड थे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे, नॉन ट्रेडिंग मतलब नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस। तो पहले इसको हटा दो। ओके, चलो अब आगे पढ़ते हैं। मशीन हायरिंग चार्जेस 450 पर मंथ, ये पर मंथ पे ध्यान देना है। पेड प्रीवियसली नॉट रिक्वायर्ड, जो हम प्रीवियसली 450 पर मंथ पेड करते थे, क्यों करते थे कि हम कोई तो एक मशीनरी हायर करते थे, रेंट पे लेते थे, तो अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एज अ कंपनी परचेज डायरेक्टली सेम टाइप ऑफ मशीनरी, तो जो मशीनरी वो पहले रेंट पे हायर पे लेते थे, डायरेक्टली कंपनी ने बोला ये जाने दो, हम डायरेक्टली परचेस ही करते हैं। हर महीने ये 450 हम देंगे, बेटर वे एक बार ही हम एट ए टाइम ही परचेस करते। तो ये जो 450 है पर मंथ, अब वो हमारे पैसे बचने वाले हैं, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होने वाला है। तो ये 450 पर मंथ हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 450 पर मंथ, तो इतने से हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा, हमारी बचत हो गई है। ठीक है, कितने से बचत हो गई है, 5400। सो ये भी एडजस्टमेंट हो गई। अब आगे देखो और क्या किया है। द प्रेजेंट बिजनेस मैनेजर वर्किंग विद अ क्वार्टरली सैलरी 1200 इज नाउ टू बी रिप्लेस। देखो पहले इतना ही पढ़ो, जो अभी मैनेजर है उसे हमने क्या किया, रिप्लेस किया। तो उसकी सैलरी क्वार्टरली कितनी थी, 1200। तो अब बताओ अब प्रॉफिट क्या होगा हमारा, हमारे फिर से यहाँ पे पैसे बच गए, हमने उसको रिप्लेस किया है। ठीक है, तो फिर से पैसे बच गए, तो फिर से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। तो 1200 इंटू फोर क्यों, हर 3 मंथ्स के बाद उसको 1200 मिलते थे, हर 3 मंथ्स के बाद। तो देखो मतलब एज्यूम करो अप्रैल, मई, जून, फिर उसके बाद और 12, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर उसके बाद और 1200, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, देखो क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स के बाद उसे सैलरी मिलती थी। फिर दिसंबर के बाद फिर से 12, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मार्च तो एंड होता है, अप्रैल स्टार्ट होता है। देखो 12 मंथ्स हो गए क्या, तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स हमारे पैसे बचे। तो 1200 इंटू 4, 4800। गॉट इट, समझ में आ गया आपके, ये कैसे आ गया 4800। चलो अब आगे उन्होंने दिया है, अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैनेजर रिप्लेस हुआ है, किससे हो गया है, एक एक्सपीरियंस पर्सन, प्रोफेशनल जिसने प्रॉपरली एमबीए वगैरह डिग्री ली होगी, उसको हमने हायर किया है। मंथली सैलरी 700। तो ये तो पैसे बचे, लेकिन ये तो अबे हमें हर मंथ पे करना है मंथली सैलरी, तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो खर्चा बढ़ गया, तो हम ये लेस करेंगे 700 इंटू 12। ठीक है, 8400। अब और लास्ट एडजस्टमेंट, डायरेक्टर फी 2400 विल नॉट बी रिक्वायर्ड अगेन। तो डायरेक्टर ने बोला होगा कि अब मुझे नहीं चाहिए फी, तो अच्छी बात है, फिर से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। जब जब खर्चा बचता है तब तब हमारा प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फिर से अब ऐड में करो डायरेक्टर फी, कितने से, डायरेक्टली 2004 दिया है, मंथली कुछ नहीं दिया है, तो डायरेक्टली 2004। सो सी, अब हमें एक्चुअल रियल हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, इनकी सबकी टोटल करनी है, टोटल बाहर लिखो, और ये टोटल हमें क्या करनी है, ये जो एवरेज प्रॉफिट है 43,000 में उसमें ऐड करनी है। तो 55,600। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की टोटल क्या करनी है, लेस करनी है। सो ये हम लेस करेंगे। सो मतलब देखो एक्चुअल हमारा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 40,000 जो कि दिया था 43, बट वो रॉन्ग था, इतनी सारी एडजस्टमेंट थी। नाउ वी गेट द रियल एवरेज प्रॉफिट 40,000। नाउ एवरेज प्रॉफिट तो हो चुका है, अभी सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सो लिखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। कितना नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया है, 2.5, तो हमने किया 2.5 से। तो अब हमारा गुडविल आ गया है 1 लाख। वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 40,000 लिया इंस्टेड ऑफ 43। अगर डायरेक्टली उन्होंने सिर्फ 43 दिया होता और ये नहीं दिया होता तो हमारी ये एक स्टेप में कैलकुलेट होता, बट ये 43 नहीं 40,000 था, और ये कैसे आ गया ये मैंने बता दिया।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करके पूछो। पसंद आए तो लाइक करो जिससे मोटिवेशन होता है, ठीक है। फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।